इसके तरफ फ़िलहाल किसी का फ़ोकस नहीं है पेरेंट्स को पढ़ाना, क्योंकि अगर लोग इंटेलेक्चुअल हो जाएँगे तो फिर आई थिंक इससे बेनिफिट होगा, पर इस पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी मदद करेगी अगर उन तक ये बात पहुँचती है तो। और इसका मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और भी लोग शायद किया होगा, पर ज़्यादा ये ट्रेंड में नहीं है। लोग अभी बड़ों को पढ़ना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, बड़े भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर ये ज़रूरी है कि आउटडेटेड ना हो बड़े लोग, और उनको पढ़ाने से हम बेहतर सोसाइटी। मैंने भी देखा है, और ऐसा है कि रील्स वगैरह या जो भी हैं ये $1 बिलियन कंपनीज़ हैं, इनके पीछे बहुत सारे पैसे लगे हैं कि लोगों का अटेंशन लिया जा सके। तो इससे लड़ना काफ़ी मुश्किल है, रील्स को छोड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अटेंशन लेने के लिए, तो बच्चे अटेंशन दे रहे हैं। पेरेंट्स को इस पे गाइड करना चाहिए कि उन्हें सही तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप मेरे हाथों में ये किताब देख सकते हैं। हालांकि किताब मोटी है, लगभग 140 पन्नों की किताब है ये, और ये किताब पूरी तरीके से इंग्लिश में है ये। लेकिन इस किताब की खासियत है कि ये उन बच्चों के लिए एक मोटिवेट करने के लिए, जो बच्चे स्कूल से डरते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, और जिन बच्चों को स्कूल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। उनको लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, या पढ़ाई की तरफ जा नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या यूं कहें तो उन बच्चों के जहन को और ज़्यादा शार्प करने के लिए, बनाने के लिए ये किताब लिखा गया है। हालांकि आप समझ रहे हो कि इस तरह किताबें तो बहुत सारी आई होंगी। मैं इस किताब को अभी आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे की जो कहानी है उसे सुन करके आप बहुत खुश होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इस किताब का जो लेखक है उनका उम्र सिर्फ 22 वर्ष है, सिर्फ 22 वर्ष। बीटेक के छात्र हैं वो, और सिवान जिला के एक ऐसे गाँव, यानी कि सदर प्रखंड के अखैनिया गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम है सरवर आजम। और अभी वो बीटेक के छात्र हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये लेखक है इस किताब के। और ये किताब बिल्कुल देखा जाए तो बिवाइंड स्कूल, यानी कि जिस तरीके से बच्चों का जो माइंड को शार्प कर देने के लिए, एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन और एकदम छुरी की तरह तेज कर देने के लिए, बच्चों को स्कूल की तरफ मोटिवेट करने के लिए इस किताब को इन्होंने बनाया है, लिखा है। इतने कम उम्र में जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा उछाल लाने का प्रयास किया है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपने इस तरीके का किताब क्यों लिखा और क्या ज़रूरत आन पड़ी। बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस किताब की शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई से डरते हैं, उनको पढ़ना बोरिंग लगता है, और इसका एक कारण है कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो बस बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं, पर उनका फोकस नहीं लगता, वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि वो पढ़ना चाहते हैं पर उनका दिमाग कहीं और रहता है। तो इस बुक में 12 ऐसे मेथड्स को शेयर किए गए हैं जिनका प्रैक्टिस करके वो पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, फोकस ला सकते हैं, फ्लो के साथ पढ़ सकते हैं। इन सब पे बात करेंगे। हम पहले ये समझना चाहते हैं कि आप सिवान से हैं, आप खास करके सदर प्रखंड के रहने वाले हैं, तो ये बातें आपके दिमाग में आई कहाँ से? क्यों आपने इसको लिखने की कोशिश की? जी, मैं एक खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ अभी भी। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मैं खुद हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स का मैंने फेस किया। तो मेरे पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे मैंने रिसर्च वगैरह किया, नए पढ़ने के तरीकों को जाना, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं रिसर्च इस पे स्टार्ट किया। 1 साल मुझे लगे बहुत सारे मेथड्स के बारे में जाना। तो उन्हीं में से मैं 12 ऐसे मेथड चूज किया जो मुझे लगा कि बेहतर होंगे। उन्हें मैंने 4 भागों में इस किताब में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि प्रिपरेशन आप कर सकते हैं पढ़ने से पहले, फिर पढ़ने के कुछ नए तरीकों को कैसे आप अपने स्टडी रूटीन में ला सकते हैं, नए रूटीन बनाने का तरीका, और फिर रिवीजन कैसे किया जाए। तो ये 4 भागों में ये 12 मेथड्स डिवाइडेड हैं इस बुक में। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने खुद अपने आप पे महसूस किया कि हम कहीं से लग रहा था कि हम यहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, या प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, या किसी बच्चों को देखा आपने? नहीं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं खुद हूँ। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, फोकस नहीं कर पाते। इंटरनेट पे बहुत सारे दोस्त हैं। बुक को लिखने से पहले बहुत सारे इंटरनेशनल दोस्तों से भी बात किए, वहाँ से भी बुक की रिव्यूज़ वगैरह ली, तब जाके अब फाइनली लॉन्च हुआ। आप कहाँ से पढ़े हुए हैं?
मैं सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज से अभी बीटेक कर रहा हूँ। यूनाइटेड इंटरनेशनल स्कूल से 10th किया था और 12th मैंने जेड इस्लामिया कॉलेज से किया था। यानी कि सब जो आपने पढ़ाई किया, यानी कि मैट्रिक से लेकर के इंटरमीडिएट और +2 तक, ये सॉरी ग्रेजुएशन तक सिवान में ही आपने किया? जी, मैंने सिवान में। तो सिवान में पढ़ करके और आप इतना बड़ा काम कर दिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये तो जो लड़का दिल्ली पढ़ रहा होगा, देहरादून पढ़ रहा होगा, मुंबई पढ़ रहा होगा, वो लोग कर पाएंगे। तो आप सिवान में रहकर कितने बड़े काम किया आपने? जी, आज ऐसा दौर है कि कोई कहीं पे भी रह के कर सकता है, उससे सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट से आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ आपके एक क्लिक के दूरी पे है। चलिए, यहाँ हम एक चीज़ समझेंगे कि आजकल बच्चे जो है कि आपके उम्र के बच्चे बहुत सारे हैं जो कि दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। जी। तो वो मोबाइल को उनके पेरेंट्स जो है कि उससे परेशान हो गए हैं। हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल पे ही जो है कि दिन भर चिपके रहता है। तो आपके नज़र में वो मोबाइल पे चिपके रहना सही है या गलत है? ये डिपेंड करता है कि बच्चे मोबाइल कैसे यूज़ कर रहे हैं। गुड। मोबाइल और इंटरनेट असली दुनिया जैसे है, अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हैं। यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है, असली दुनिया में माँ-बाप रोक सकते हैं, पर मोबाइल पे ये चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो माँ-बाप बच्चे को सिखा सकते हैं कि मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखिए, आपने एक बहुत पॉइंट की बात कह दिया कि माँ-बाप गाइड कर सकते हैं, यानी कि बच्चों से आप मोबाइल मत छीनिए, बस उसको आप गाइड कर दीजिए कि आप इसमें एक अपना स्पेस ले लीजिए कि ये चीज़ आप देखिए उसमें। आपको कितना गाइड मिला था इस पे? मेरे को गाइड नहीं मिला था। मैं समय के साथ धीरे-धीरे सीख गया। बाकी बच्चे भी धीरे-धीरे सीख जाएँगे, पर गाइड मिलने से वो जल्दी हो जाता है। बच्चे रील्स ज़्यादा देखते हैं, कमेंट्स जो ये कॉमेडी वगैरह आता है वो सब ज़्यादा देखते हैं। तो आप इसकी तरफ देखे हैं या सिर्फ जो है कि आपको लगा कि नहीं, हमको इससे कुछ स्टडी करना चाहिए? नहीं, मैंने भी देखा है और ऐसा है कि रील्स वगैरह या जो भी हैं, ये बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं। इनके पीछे बहुत सारे पैसे लगे हैं कि लोगों का अटेंशन लिया जा सके। तो इससे लड़ना काफ़ी मुश्किल है, रील्स को छोड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अटेंशन लेने के लिए, तो बच्चे अटेंशन दे रहे हैं। पेरेंट्स को इस पे गाइड करना चाहिए कि उन्हें सही तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक चीज़ मैंने अभी सर्वर से ये चीज़ें मेरे ज़हन में भी आ गई बात कि आप बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तुम मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। आप कंप्लेन करते हैं, अपने टीचर से भी करते हैं। अगर वो लड़का बाहर पढ़ता है तो बार-बार आप कंप्लेन करते हैं। तो चलिए, एक तो सर्वर ने हमें इस बात को बता दिया और आप भी इसको समझ सकते हैं कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल अगर ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो यूज़ करके चाहे तो एक सर्वर की तरह बन सकता है। क्योंकि आप अपने एक सेक्टर चूज़ कर लीजिए। हो सकता है बच्चे ज़्यादातर उसमें रील्स देखते हों या फिर और चीज़ें देखते हों। वो चीज़ें ना देकर कुछ नॉलेज वाली अगर चीज़ें लें, शायद कि मैं अगर सही हूँ तो उसका एक बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे। लास्ट क्या, अभी 2-4 आपसे बात करेंगे क्योंकि आपसे बात करना अच्छा लग रहा है हमको। आगे आपका क्या विज़न है और क्या कुछ करना चाहते हैं आप? मैं एजुकेशन फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है और इसी के लिए मैं पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। बुक लिखना ये पहला स्टेप था और आगे और भी कोर्सेज़ वगैरह आ रहे हैं। ख़ासकर पेरेंट्स के लिए एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च होने वाला है इस साल के एंड तक। क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, पर कई बार पेरेंट्स नहीं पढ़ पाते। बड़े लोगों के लिए कोई स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए, जिस वजह से वो काफ़ी आउटडेटेड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से और जिसकी वजह से स्कैम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में टीच करने के लिए और नए जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ाने के लिए एक नया एजुकेशन क्या बात है यार! आप तो मतलब बिल्कुल आपने तो कई ऐसे मिथक बदल दिया, यानी कि अब आप पेरेंट्स को पढ़ाएँगे आप। जी। तो पेरेंट्स को पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्योंकि पेरेंट्स को कोई और नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ाई एक ऐसा अब चीज़ आप है जो समझिए, हमेशा रहना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 22 वर्ष का वो लड़का जो इतनी बड़ी बात को कह रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि सही बात है। ये पहला है, हालाँकि बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए, बड़े-बड़े नेताओं का मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन आज सर्वर का मैं इंटरव्यू लेकर के मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। देखिए, स्टूडेंट्स तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है और पेरेंट्स अगर पढ़ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि हम सही बात है कि आउटडेटेड जो चीज़ इन्होंने कहा कि वो हम अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ समय लगेगा आपको और किस तरीके से इस पे गवर्नमेंट का मतलब रुझान है या नहीं है? इसको ज़रा हमको बताइए आप। कंसंट्रेट है कि नहीं गवर्नमेंट इसकी तरफ? इसके तरफ फ़िलहाल किसी का फ़ोकस नहीं है पेरेंट्स को पढ़ाना। क्योंकि अगर लोग इंटेलेक्चुअल हो जाएँगे तो फिर आई थिंक इससे बेनिफिट होगा, पर इस पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी मदद करेगी अगर उन तक ये बात पहुँचती है तो। और इसका मैं शुरुआत कर रहा हूँ और भी लोग
शायद किया होगा, पर ज़्यादा ये ट्रेंड में नहीं है। लोग अभी बड़ों को पढ़ना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, बड़े भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर ये ज़रूरी है कि आउटडेटेड ना हो बड़े लोग, और उनको पढ़ाने से हम बेहतर सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जो सपोज कीजिए कि जो प्लस 40 प्लस जो हो चुके हैं, जी, जो 50 60 यानी जा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि दुनिया बहुत ज़्यादा भास्ट, बहुत तेज़ी से निकल रहा है, बदल रहा है, जी। तो उस बदलाव को आप चाहते हैं कम से कम वो लोग महसूस करें। हाँ, ये बदलाव और ज़्यादा जल्दी होगा, एआई वगैरह आ रहा है जिससे बदलाव की तेज़ी और ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर टेक्नोलॉजी फील्ड में। और इस समय बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है, वो बड़े लोगों के लिए भी उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बड़े लोग पढ़ें। अच्छा चलिए, आपका जो मतलब सब्जेक्ट है एआई है आपका? नहीं, मेरा सब्जेक्ट मैं जनरल क्यूरियोसिटी को ही एक्सप्लोर करता हूँ, जो हुँ, दिमाग में सवाल आया उसके बारे में पढ़ना, अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करता हुँ। हूँ। अभी जो एआई का जो चल रहा है जी, सिस्टम, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जो चल रहा है, इसका रोल कितना होगा आने वाले समय में, भविष्य में क्या बहुत है? ज़्यादा रोल होगा। हुँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, हुँ, पूरी तरह से दुनिया को बदल दिया था, एआई रेवोल्यूशन उससे 10 गुना ज़्यादा चेंज लाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो और काफ़ी जल्दी लाएगा, हर अगले सेक्टर 5 में? सालों में हर सेक्टर में। चाहे वो मतलब बिज़नेस का सेक्टर हो या जी, पॉलिटिशियंस हो या फिर और भी सभी जी। सभी चीज़ों में। और जो लोग एआई टूल्स वगैरह को यूज़ करना नहीं सीख पाएँगे, उनका मतलब वो थोड़ा उनका जॉब वगैरह जो है वो डेंजर में होगा। डेंजर ज़ोन में हो जी, तो जाएगा। टूल्स वगैरह एआई को यूज़ हुँ। करना, अपनी लाइफ़ में बेनिफिट लेना उसका, ये सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट अपनी है। उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे आप? जो बच्चे या तो स्टडी में नहीं जा पा रहे हैं, तो सिर्फ़ आपके बुक को पढ़ें कि आपको फ़ॉलो करें कि वो खुद से कुछ और भी कर सकते हैं? अगर उनका इंटरेस्ट है कुछ करना तो वो उस पे करें। मेरे बुक में उनको मेथड्स मिलेंगे, पढ़ने से वो जान लेंगे मेथड्स को, पर जब तक वो प्रैक्टिस ना करें, इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। हुँ, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो बुक खरीद के बुक पढ़ सकते हैं, और उन मेथड्स को प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये किताब चूँकि इनका बियॉन्ड स्कूल है और इस किताब को अगर आप चाहते हैं खरीदने के लिए तो आपको अमेज़न पर भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है जी, शायद। तो ये दोनों से आप चाहें तो ऑनलाइन मँगा सकते हैं। ये किताब का प्रचार करना या किसका विज्ञापन करना मेरा कुछ मकसद नहीं था। मेरा मकसद यही था कि मेरे सिवान के रहने वाले, वो भी सदर ब्लॉक के रहने वाले, एक ऐसा होनहार लड़का जो 22 साल की उम्र में इतनी लंबी उछाल उसने लिया है और बच्चों के लिए और ख़ास करके जिस तरीके से एक नए किताब का इन्होंने जो लेखनी किया है, जो बच्चे जो है कि जो स्कूल में सही तरीके से अपने आप को नहीं प्रेज़ेंट कर पाते हैं या कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते उनके लिए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि हम पेरेंट्स को भी पढ़ाएँगे, यानी कि उनको भी कहीं न कहीं अब जो है कि नए ज़माने से, नए टेक्नोलॉजी से जोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। बाकी के आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।